साथियों नमस्कार। पराग सिंघल, संपादक कर जानकारी, जो पाक्षिक पत्रिका है वो आगरा से प्रकाशित कर रहा हूँ। जो पिछले 17 साल में 17वां साल मेरा चल रहा है। 16 साल से कंप्लीट हो गए, 17 साल जून में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन ऑफ टैक्स पे एंड प्रोफेशनल का। और आज का टॉपिक है साइटेशंस ऑन सेक्शन 169। 169 आपको भूले नहीं होंगे। इसमें CGST एक्ट के सेक्शन 129 169 जो है वो सर्विस ऑफ सम्मन, सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ ऑर्डर्स के बारे में स्पष्ट कहती है कि केवल ईमेल पे ही नोटिस सर्व कर देना या ऑर्डर सर्व कर देना या एक्सपार्टी ऑर्डर सर्व कर देना सफिशिएंट नहीं है। इसको आपको बाय हैंड भी देना होगा और रजिस्ट्री से ही भेज सकते हैं। और यदि किसी तरह से व्यवस्था नहीं हो सकती है तो उस सेक्टर ऑफिसर या नोडल ऑफिसर से कहा जाए या सक्षम उचित अधिकारी कहा जाए, वो अखबार में प्रकाशित भी कर सकता है। इस बारे में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, शक्ति स्टील ट्रेडर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ST रिट पिटीशन नंबर 4122 ऑफ 2022 डिसाइडेड ऑन 29th January 24 मद्रास हाई कोर्ट 2024 TLD 101 मद्रास। इसमें स्पष्ट कहा है हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने, कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 169 उपधारा 1 का सपठित धारा 122 प्रस्तुत बाद में करदाता के विरुद्ध अर्थदंड आरोपित करके आदेश पारित हुआ, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि नोटिस की तामीली ईमेल आईडी पर हुई थी, जिसकी जानकारी उसको नहीं हो पाई। अतः जवाब के भाव में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका कथन को उचित मानते हुए पारित आदेश को निरस्त करके मामला अधिकारी के समक्ष इस निर्देश का रिमांड किया कि गुण दोष के आधार पर नया आदेश पारित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने तामीली की बिंदु पर यह मत स्थिर कर दिया कि यदि करदाता को ईमेल में भेजे गए नोटिस की जानकारी नहीं मिल पाती है, तब विभाग को सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 के प्रावधानित अन्य साधनों द्वारा भी तामील की जानी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइटेशन मद्रास हाई कोर्ट की है। उदू मलपेट सर्वोदय संगम वर्सेस अथॉरिटी, द अथॉरिटी अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर, कोयम्बटूर 2025-1 TMI 157 मद्रास हाई कोर्ट। इसमें भी स्पष्ट कहा है। उसके अलावा एक और भी इसमें जो दिया हुआ है, साहुल हमीद वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, रिट पिटीशन 26481 ऑफ 2024 डिसाइडेड ऑन 6 जनवरी 2025 मद्रास हाई कोर्ट की है, 2025 TLD 24 मद्रास। तमिलनाडु माल एवं सेवा अधिनियम की धारा 169 सपठित नियम रूल 149 प्रस्तुत बाद में भौतिक रूप से नोटिस और आदेशों की तामीली न करके एक पक्षी आदेश पारित करते हुए, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 के खंड का और चा के प्रावधानों को वैकल्पिक तामीली समझा जाना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। अतः खंड का और का से गा तक प्रावधानित तामीली की प्रक्रिया को विकल्प व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए एक पक्षीय आदेश निरस्त किया और निर्देश दिया कि पुनः नोटिसों पर विचार करके नया आदेश पारित किया जाए। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने तामीली के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह मत स्थिर कर दिया कि नोटिस की तामीली विकल्प है व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या पंजीकृत ईमेल आईडी पे होनी चाहिए, और यदि उक्त विकल्पों पर तामीली करा पाना संभव ना हो तो संबंधित अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों या पोर्टल पर नोटिसों आदेशों का प्रकाशन घोषणा की तामीली किया जानी चाहिए। रिट स्वीकार। साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और पिछले कई सालों से जो माननीय उच्च न्यायालय में या फर्स्ट अपील में जो केस विचाराधीन है, पेंडिंग है या रिट दायर हुई है या अपील दाखिल हुई है, उसमें बहुत ज्यादा
इस मामले में है। जैसे आपको ध्यान होगा कि पोर्टल पे 2 कॉलम हुआ करते थे, नोटिस और एन ऑर्डर और एडिशनल नोटिस और ऑर्डर। तो जनरली हमारे जो साथी लोग हैं वो नोटिस ऑर्डर्स पे देख लेते हैं और जो एडिशनल वाले पे नहीं देख पाते हैं या व्यापारी नहीं देख पाता है, तो उसके उसके खिलाफ जो है बाद एक्स पार्टी हो जाता है। और चूंकि 1 अप्रैल का टाइम निकल जाने पे वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी रिमांड किया, तो अनयूजुअली जो बोझ पड़ता है वो हाई कोर्ट से पड़ा। क्योंकि 21 जनवरी से ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया, तो लेकिन ट्रिब्यूनल पे इतनी सारा पेंडिंग अपीलें है जो दाखिल हो रही हैं लगातार या दाखिल होती जा रही हैं 30 जून 2026 तक, तो उसके भी निपटान बहुत मुश्किल हो रहा है और उसमें टैक्स पेयर्स को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो साथियों 169 स्पष्ट कहता है कि ऑर्डर है या नोटिस है या एक्स पार्टी ऑर्डर है, एनी टाइप ऑफ ऑर्डर मस्ट बी सर्व्ड इन एनी शेप। चाहे ईमेल पे आप करना जरूरी नहीं है, नोटिस पोर्टल पे आपने एडिशनल नोटिस कर दिया वो जरूरी नहीं है। अगर आपको रजिस्ट्री भेज सकते हैं, रजिस्ट्री नहीं है तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, रजिस्ट्री प्रोविजन खत्म हो गया, सेवा खत्म हो गई है, या आप देख रहे हैं कि किसी भी इस तरह से सर्विस नहीं हो पा रही है तो उसको आप लोकल पेपर में भी पब्लिश करा सकते हैं। साथ ही बहुत ही ये ध्यान रखने वाली चीज है। और इसके अलावा एक और चीज आती है साथ में कि जीएसटी वन में देखा गया है कि एक ही इनवॉइस कई बार चढ़ जाता है, अपलोड हो जाता है, उसकी आईटीसी ले लिया करते हैं, या उस पर जो है आईटीसी नहीं भी लिया आपने तो नोटिस फौरन ही उचित अधिकारी जो है फौरन इस बात का नोटिस भेज करके और उसकी आईटीसी रिवर्स करने की मांग करता है। तो इस मामले में एक मैसेज ए अंसारी अबू एजेंसीज वर्सेस सुप्रीडेंट ऑफ सीजीएसटी रिट पिटीशन 8264 ऑफ 2024 डिसाइडेड ऑन 27 मार्च 2024 मद्रास हाई कोर्ट का है ये। और इसमें ये छपा है टीएलडी के अंदर 2024 टीएलडी 143 मद्रास। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की 2017 की धारा 77 प्रस्तुत बाद में याचिकाकर्ता द्वारा जीएसटी R1 में रिटर्न में दाखिल किया गया, लेकिन गलती से एक ही इनवॉइस कई बार रिटर्न में भर दी गई। क्रेताओं के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए जिसके अनुसार डुप्लीकेट इनवॉइस पर इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिला, इनपुट क्रेडिट लाभ नहीं लिया उसने, नहीं मिल पाया, नहीं लिया उसने। आदेश इस आगे पारित हुआ कि याचिकाकर्ता ने मार्च 19 में जीएसटी वन रिटर्न में संशोधन नहीं किया था, जिसको चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की गई। और चूंकि 19 में प्रोविजन नहीं था कि अमेंडमेंट कर सके R1 को, जो अपलोड हो गया सो हो गया, बाद में अमेंडमेंट का आया, ये 2023-24 में आया ये। तो मद्रास हाई कोर्ट को याचिका दाखिल करी। याचिकाकर्ता का कथन है कि क्रेताओं ने डुप्लीकेट इनवॉइस पर आईटीसी का लाभ नहीं लिया है, तो जीएसटी 2A रिटर्न प्रमाणित होता है। अतः ऐसी गलती से राजस्व की हानि नहीं हुई है। भाई मैंने डबल कर दिया लेकिन मैंने उसको आईटीसी क्लेम नहीं ली, तो उसमें रेवेन्यू लॉस कहाँ होगा, हानि नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कथन को तर्कसंगत मानते हुए मामलों को पुनः विचार हेतु इस अभिमत के साथ रिमांड किया कि यह निश्चित किया जाए कि क्या वास्तव में क्रेताओं ने डुप्लीकेट इनवॉइस के आधार पर अधिक आईटीसी का लाभ प्राप्त नहीं किया है। रिटाचो स्वीकार। एक और है, एक अन्य केस है मिसेस पारसारथी नरसिम्हा वर्सेस डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर रिट पिटीशन 8798 ऑफ 2024 डिसाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2024 मद्रास हाई कोर्ट की ये भी। और टीएलडी में छपा है 2024 टीएलडी 130 मद्रास। इसमें क्या है कि जैसे आप अपलोड करते हैं फिगर वगैरह R1 में या 3B के अंदर, तो ह्यूमन मिस्टेक है, या कभी कभी कीबोर्ड अटक जाता है तो उसकी जगह पर आपका एक अंक और दब गया तो वो लाखों में करोड़ों में चला गया। ये भी गलतियां अक्सर देखी गई हैं। कोई इसमें पीछे कर चोरी की या टर्नओवर छपाने की मंशा नहीं है। भाई टर्नओवर मेरा 22 लाख का है मान लीजिए, और मुझसे जीरो दब गया तो उससे 20 लाख हो गया। तो ह्यूमन मिस्टेक भी तो हो सकती है कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मतलब विभाग ये चाहता है, ये विभाग अपेक्षा करता है कि टैक्स पेयर तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। विभाग से गलती हुई है तो कोई बात नहीं, वो ह्यूमन मिस्टेक होता है। तो ये कई जगह देखा गया है। तो इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने ये रिट आई है याली सेक्शन 73 पे सीजीएसटी के अंदर गलती से जीएसटी वन में टर्नओवर 9 करोड़ 22 लाख 89,89,000
895 प्रदर्शित कर दिया गया था, जबकि उसका वास्तविक टर्नओवर 92,28,995 था। कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता पर कर दायित्व निर्धारित कर गया, मतलब टैक्स लायबिलिटी फिक्स कर दी गई। इसको चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि इनवॉइसेस द्वारा सही टर्नओवर प्रमाणित है, अतः कर दायित्व के विरुद्ध इस सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कथन को उचित मानते हुए पारित आदेश को निरस्त किया। मामला पुनर्विचार हेतु इस अभिमत के साथ रिमांड किया कि याचिकाकर्ता को एक अवसर प्रदान किया जाए जिससे वांछित प्रपत्रों के द्वारा समर्थित वास्तविक टर्नओवर प्रमाणित हो सके। याचिका स्वीकार। साथ ही ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसको जो है असेसिंग ऑफिसर को या उच्च अधिकारी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइटेशंस हैं माननीय उच्च न्यायालय की, बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय निर्णय आए हैं। मैं आपको अगली वीडियो में इसको शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है और मैं आपसे एंड में आपसे कह रहा हूं कि आपने पूरी वीडियो देख कर ली होगी, तो आप सेटिस्फाइड है इस मेरे प्रेजेंटेशन से, तो अपने साथियों को शेयर कर दें, लोकल ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक अवश्य कर दें। और जिसने सब्सक्राइब बटन ना दबाया तो वो ही दबाएं, केवल जो सब्सक्राइब पहले कर चुके हैं वो दोबारा रिपीट ना करें, इसलिए तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, फिर आपको अगले भविष्य में नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।